गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। दीपू गुड इवनिंग, गुड इवनिंग मेरे भाई। श्रुति गुड इवनिंग, सिमरन गुड इवनिंग, जल्दी से आ जाओ भाई। सुभाष हैंडसम लग रहे हैं सर, धन्यवाद। रोमा गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। शिवानी राधे राधे सर। प्रिंस गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। देखो बहुत बढ़िया, सारे लोग आ जाइए। और जो 5-10 मिनट इधर ऊपर नीचे हो गई हमारी क्लास, उसके लिए बहुत दिल से खेद है। मैं इसे थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर दूंगा। लव कुमार गुड इवनिंग मेरे भाई। शिवानी जय हिंद गुरुजी, जय हिंद। चलो अब बात करते हैं जहाँ पे हमने कल क्लास छोड़ी थी। कल इन द सेंस हमने पुरानी वाले सेगमेंट में जहाँ क्लास छोड़ी थी, वहाँ से अब हम आगे स्टार्ट करेंगे। राधे राधे हो गया, जय श्री राम हो गया। अब प्रॉपर क्लास पे ध्यान देंगे। क्यों? क्योंकि हम 5-10 मिनट लेट हैं, तो इस 5-10 मिनट लेट को हम आगे एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। देखो एक चीज तो ये कि हमने जो अपना सेगमेंट था वो स्टार्ट किया था, और उस स्टार्ट करने के बाद हमें ये पता था कि हमारा क्या टॉपिक चल रहा है। ट्राइब्स का टॉपिक चल रहा है, हमारी जनजातियों का टॉपिक चल रहा है। क्लियर है ये बात? तो ये हम पढ़ रहे थे, और यहां से हम ये सारी की सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ भी चुके थे। हमें ये चीजें बहुत अच्छे से याद भी हो रही थी। बहुत दिन पे आपका क्लास क्यों होता है सर? इस चीज़ का जवाब मैं कैसे दूं? इस चीज़ का जवाब आप मैनेजमेंट से कहिए कि सर रोजाना ज्योग्राफी लगवा दीजिए, ठीक है। तो देखो और भी सब्जेक्ट्स हैं, तो और भी सब्जेक्ट्स की क्लास होती है, तो ठीक है, बाकी हम देखते हैं, ठीक है। प्रियांशु गुड इवनिंग मेरे भाई। चलो अब यहाँ आ जाओ सारे के सारे लोग। जनजातियां, मैंने आपको बताया था, एक जानकारी दी थी कि हम 2 शब्दों को लेके चलते हैं। एक होता है ट्राइब्स और एक होता है शेड्यूल्ड ट्राइब। ये मैं आपको समझा चुका था कि शेड्यूल्ड ट्राइब बहुत कम होती हैं जो कि अंदर रहती हैं ट्राइब के जोन के, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। जैक साहू गुड इवनिंग, गुड इवनिंग मेरे भाई। चलो अब यहां से आगे चलते हैं, और आपको ये 2 स्मार्टीज दिखाई दे रहे होंगे। ये दोनों जो स्मार्टी आपको दिख रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपको इनकी वेशभूषा दिखाई दे रही होगी। ये जो इन्होंने अपनी ड्रेस में लगा रखा है, ये इतना शानदार सा नेकलेस, तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये बहुत जरूरी होते हैं वहां पे, ठीक है। उनके ट्रेडिशन के हिसाब से, उनके रहन सहन के हिसाब से ये बहुत जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि इनके ट्रेडिशन में क्या पहना हुआ है इन्होंने। ये कई बार पूछ लिया जाता है। तो इसके पास एक धनुष भी दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि ये शिकार के ऊपर आज भी बेस्ड है। तो आपको ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। क्लियर है? तो ये हम देखेंगे। तो ये जो फोटो आपको दिख रही है, ये एक ट्राइब है। अभी हम लास्ट में जब पढ़ रहे होंगे, ये ट्राइब दिखाई देती है अंडमान एंड निकोबार की। कहाँ की है? अंडमान एंड निकोबार की। बहुत शानदार है। सर वहाँ कल्चर है क्या? हाँ बिल्कुल होता है भाई, उनके कल्चर अलग है ना। प्लीज सर ऑल ट्राइबल क्लासेस को पिक्चर से पढ़ाइए। ठीक है, ट्राई करेंगे कि आपको चीजें समझा पाऊं। अभी मैं 1-2 फोटो तो मैं लेके आया हूं, बट अगर यही डिमांड है तो हम इसको देखेंगे, ठीक है। गुड्डू कुमार, ठीक है। तो उनका भी एक कल्चर होता है, उनकी भी एक सभ्यता है, उनकी भी एक पूरी की पूरी साइकिल है, ठीक है। तो उनको समझना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए वो लोग, अगर हम उनके एरिया में एंटर करते हैं, तो इसीलिए उनका फिर आपको दिखाई देगा कि वो हमसे गुस्सा हो जाते हैं, वो लोग हम पे तीर कमान चलाने लगते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी। अब यहां से आगे बढ़ेंगे तो एक ट्राइब आपको ये भी दिखाई दे रही होगी। तो आप देख रहे हैं कि इनकी ड्रेस पे यहाँ पे ये पूरा का पूरा मसला दिखाई दे रहा होगा, और बड़ा खूबसूरत सा ये माहौल रहता है उन लोगों का। कभी आपको मिलने का मौका मिले। निभा कुमारी प्रणाम, प्रणाम निभा, ठीक है। अब तबीयत ठीक है तुम्हारी निभा? ठीक। तो इन सबका एक बहुत बढ़िया कल्चर चल रहा होता है, और बहुत बढ़िया रहता है ये मसला। अब यहां से आपके पास एक ट्राइब ये भी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्राइब है। जब इसके बारे में समझा रहा हूंगा तब आपको याद दिलाऊंगा कि ये फोटो आपको याद करिए। तो यहां पे अगर इस फोटो को आप अच्छे से देखेंगे तो इनके सर पे कलश रखा हुआ है, बढ़िया से ड्रेस पहनी हुई है, ये ड्रम्स बजा रहे हैं, ये ढोल बजा रहे हैं, ये ढोलक बजा रहे हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। इसे कल्चर में भी आप पढ़ेंगे।
इसे आप देखेंगे कि ये जो बजाते हैं, ये जो ड्रम्स बजाते हैं, जो ये कोई वाद्य यंत्र बजाता है, तो वो कौन सा है, क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? मैं बढ़िया हूं निभा, ठीक है। आप कैसे हो? अब तबीयत ठीक है आपकी? ठीक, तो यहां से आगे बढ़ेंगे। ये पूरा चार्ट आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा, लेकिन उस चार्ट को देने से पहले मैं आपको स्टेट वाइज समझाऊंगा। क्यों? क्योंकि याद करना ज्यादा जरूरी है। लिख तो कोई भी लेगा, सर मसला ही नहीं, इनके पास तो असला भी है। बाप रे बाप, ये बढ़िया था लाइन, ये अच्छा था। ठीक है, देखो अब यहां से ध्यान दो और अच्छे से समझने की कोशिश करो कि हम क्या कह रहे हैं। हमने लद्दाख पढ़ लिया था, हमने जम्मू एंड कश्मीर पढ़ लिया था, ठीक है, हमने ये दोनों चीजें पढ़ ली थी शायद। जल्दी से बताएं, हमने शायद ये पढ़ लिया था ना भाई? लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर पढ़ ली थी, और यहां तक कि शायद मैंने उत्तराखंड तक भी पढ़ा दिया था। इसके बाद हिमाचल भी पढ़ा दिया था और उत्तराखंड भी पढ़ा दिया था। ये मैं पढ़ा चुका हूं, यहां तक हमारा डन हो चुका था। जल्दी से बताएं, यहां तक हो चुका है ना? जल्दी से बताएं बच्चों। ठीक है, चलो यहां तक अगर हो गया है तो अब आपको याद करना है उत्तराखंड पे। तो उत्तराखंड पे मैं कहानी छोड़ के गया था कि जो थारो है वो मारो है, और जो मारो है वो थारो है। तो इसका मतलब यहां पे थारू बता के गया था मैं। अब थारू बता के गया हूं तो यूपी भी इसी से लग जाता है। आपको याद होगा कि उत्तराखंड और यूपी दोनों अपने बॉर्डर को साझा करते हैं, एक दूसरे से टच हैं। तो अगर एक दूसरे से टच हैं तो आपके लिए ये बहुत जरूरी है कि आप इसे समझ लें। अब यहां से अगला जो स्टेट आएगा वो कौन सा आएगा? उत्तर प्रदेश आएगा। और उत्तर प्रदेश के बारे में आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। सारी ट्राइब्स अभी याद नहीं करनी है, अभी जो मैं बताऊं उस पर फोकस करके उसको बहुत अच्छे से रट लेना है। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि जो थारो है वो मारो है, और जो मारो है वो थारो है। तो इसका मतलब यूपी में भी एक ट्राइब आती है जिसका नाम क्या है? थारू ट्राइब है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है, बहुत बहुत जरूरी है आपको याद रखना इस चीज को। ठीक है, अब यूपी हो गया। यूपी के बाद जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा एक नया राज्य दिखाई देता है, जिसका नाम क्या दिखाई देगा? जिसका राज्य का नाम दिखाई देता है बिहार। तो जो बच्चा बिहार से हम लोगों को देख रहा है, जो बच्चा बिहार से पढ़ने के लिए अपना मन बनाता है, तो आपने कभी याद किया हो वो जमाना कि बिहार का बच्चा कभी भी खाली हाथ नहीं आता है। बिल्कुल भी दिल्ली आने के लिए वो एकदम पैकिंग करता है, हर चीज देखता है, हर चीज समझता है। ठीक है, और फिर एक बैग को पकड़ता है और चल देता है। शिवानी कुमारी मैं हूं, बिल्कुल। तो आपने नोटिस किया होगा जब बिहार का बच्चा दिल्ली आता है तो पूरा बैग पैक करके आता है। हम बिहार से ही हैं सर। बहुत बढ़िया मेरे भाई। तो आप देखिएगा वो लोग बैग पैक करके आते हैं। क्या करके आते हैं? बैग को पैक करके लाते हैं। तो बस यहीं पे आप लिख दीजिए बैगा। ठीक है, तो क्या लिख देंगे? बैगा ट्राइब यहीं की दिखाई देती है। अरविंद कुमार गुड इवनिंग। ठीक है, चित्रंजन कुमार गुड इवनिंग मेरे भाई, हम बिहार से ही हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया है। तो मैंने जो बताया वो आपको याद रखना है कि मैंने बताया कि एक ट्राइब है जिसका नाम क्या है? बैगा ट्राइब है, और वो कहां से दिखाई देती है? बिहार से। अब ये कैसे याद होगा कि बिहार का बच्चा कभी भी अगर दिल्ली आएगा तो वो पूरी तैयारी से आएगा, और तैयारी इस तरीके से करेगा कि जब भी वो यहां से वापस जाए तो वो अफसर बन के जाए, वो इंस्पेक्टर बन के जाए। इसका मतलब वो जब दिल्ली आ रहा होगा तो अपना बैग पैक करके लाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगी ट्राइब का नाम? बैगा। तो जल्दी से लिख लीजिए बैगा। फिर हम चलेंगे अगले स्टेट पर। जल्दी से लिखिए बैगा, फिर चलते हैं अगले स्टेट पर। सर मेरे भैया यूपीएससी की तैयारी संस्कृति से ही कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, उनको बहुत बहुत बधाई अभी से कि वो बहुत अच्छा करें और बहुत शानदार करें, वो भविष्य में एक बहुत शानदार अफसर बने। ठीक है, तो जल्दी से लिख लें भाई, फिर आगे चलते हैं। और चलो अब यहां से आगे बढ़ेंगे, और अब जो हमारा अगला, चलो अब आ जाओ भाई। ठीक है, मे बी आप ही हो।
सर सुभाष सैनी सर, आपको मुखर्जी नगर में देखा था। हाँ भाई, मैं मुखर्जी नगर में रहता हूँ। बैगा क्या है? बैगा एक ट्राइब है और सुभाष सैनी में भी आप हो। हाँ, हो सकता है मैं ही हूँ, है ना, मैं काफ़ी फेमस हूँ। ठीक है, चलो अब यहाँ आ जाओ। अगला जो स्टेट दिखाई देता है वो दिखाई देता है झारखंड। कौन सा दिखाई देता है भाई? झारखंड। ये पूरा का पूरा एक हम उस पर रखेंगे, आपको इसकी PDF मिल जाएगी, तो बिल्कुल परेशान मत होइएगा। तो अगला जो स्टेट दिखाई देता है वो दिखाई देता है झारखंड। और झारखंड के बारे में आपको याद रखना है कि यहाँ पे कौन कौन सी ट्राइब मिलती है। तो यहाँ पे बहुत सारी ट्राइब्स आपको देखने मिलेंगी, जिनमें से आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्राइब मिलेगी जो कि आपने कई बार सुनी होगी। जब हमारे देश की राष्ट्रपति, जो अभी आपके करंट टाइम में दिखाई देती हैं, जब उनका चुनाव हो रहा था तब इस ट्राइब का जिक्र बहुत सामने आया। बहुत लोगों ने इस ट्राइब के बारे में बात की। आपने कई विद्रोहों में, जब हिस्ट्री की बात करते हैं तब भी इस ट्राइब का नाम सुना होगा, और इस ट्राइब का नाम था संथाल। क्या नाम था भाई? संथाल ट्राइब आपने बहुत बार सुनी होगी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्राइब दिखाई देती है। संथाल कई बार एग्जाम्स में आपको पूछी जाती है, और ये चीज आपके लिए बहुत बढ़िया बेटा, ठीक है, ये चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि कौन सी ट्राइब कहाँ पे मिलती है। ठीक, तो एक ट्राइब जो कि संथाल लिखिए, तो इसको सबसे पहले संथाल लिखिएगा। फिर यहां से बहुत बढ़िया, सर मुखर्जी नगर का अपना एक अलग ही पहचान है, वहां पर एक अलग ही फील होता है। बहुत बढ़िया, अब यहाँ ध्यान दे लो, ठीक है, यहाँ 1 घंटे की क्लास है तो इसको बढ़िया से पढ़ लो, ठीक है। फिर आप देखेंगे कि यहाँ पर और भी 1-2 ट्राइब ऐसी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। जैसे आपने देखा होगा कि एक गाना चलता है ट्राइब्स के लेके, हुला लाला हो हुला लाला हो, सुना है आप लोगों ने? तो वो हुला लाला हो जो दिखाई देता है, तो एक ट्राइब हो भी दिखाई देती है। कौन सी ट्राइब दिखाई देती है? हो। तो जल्दी से एक ट्राइब संथाल और एक हो, 2 ट्राइब आपने सुन ली, और 2 ट्राइब आपको याद भी हो गए। फिर एक ट्राइब आपने सुनी होगी बिरसा मुंडा जी के नाम से, याद है? एक नाम दिखाई देता है बिरसा मुंडा, बहुत इंपॉर्टेंट नाम इस पूरी की पूरी हिस्ट्री के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट नाम। तो ये उसी ट्राइब के थे जो कि इनके सरनेम में दिखाई दे रहा है। सर A.K. अरुण सर इकोनॉमी के टीचर हैं, आप जानते हो, मेरे टीचर रहे हैं। बहुत बढ़िया, A.K. अरुण सर मेरे भी टीचर रहे हैं और आज भी मेरे टीचर हैं, ठीक है। तो यहां से आप ध्यान दो कि बिरसा मुंडा उस ट्राइब के दिखाई देते हैं जो कि उनके सरनेम में दिखाई दे रहा है, मतलब मुंडा। क्या दिखाई दे रहा है भाई? मुंडा दिखाई दे रहा है। और यहीं से एक ट्राइब सामने आती है आपके, कौन सी? मुंडा, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। अब यहां पे आपको याद रखना है कि मुंडाज, S भी लगा सकते हैं आप उसके सामने। तो ये चीज भी आपको याद रखना है कि यहां मेनली 3 ट्राइब आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपकी कौन सी दिखती हैं? संथाल, हो, मुंडा, ठीक है। तो जल्दी से झारखंड की 3 ट्राइब लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी से लिखें, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया? हाँ, झारखंड। सर एक बार और समझा दीजिए ये वाला। ठीक है, बता देता हूं। एक जगह है झारखंड, ठीक है। तो झारखंड में आपको याद होगा वो एरिया जहां पे झाड़ियां ज्यादा दिखाई देती हैं, इसी वजह से इस एरिया का नाम झारखंड रखा गया था। यहाँ पे ट्राइब्स बहुत ज्यादा दिखाई देती हैं, जिनमें से एक ट्राइब हमारी वो ट्राइब है जो इतिहास में काफी इंपॉर्टेंस रखती है, जिसका नाम है संथाल। क्या नाम दिखाई देता है? संथाल। तो आपने हिस्ट्री में एक रिवोल्ट भी देखा होगा जिसका नाम संथाल रिवोल्ट दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? संथाल रिवोल्ट। फिर उसके बाद आपने एक गाना सुना होगा, हुला लाला हो हुला लाला हो। तो वो ये हो जो ट्राइब है वो उसी से जुड़ी हुई दिखाई दे रही होती है, तो हम उसे वहां से याद कर लेते हैं। फिर एक आपने सुना होगा कि एक व्यक्ति हैं जिनका नाम बिरसा मुंडा है, और वो भी इतिहास में काफी इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं, तो वहां से हम इस चीज को याद रख लेंगे बिरसा मुंडा जी के नाम से, कि मुंडा ट्राइब
वहां पे दिखाई देती है। तो आप जल्दी से मुझे बताओ कि सब लोगों का हो गया या अभी नहीं है, जल्दी बताएं फिर हम आगे बढ़ेंगे। जल्दी बताएं। 10 रुपये वाला मोबाइल में, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू किस चीज के लिए? श्रुति, डन। चलो अगला स्टेट चलते हैं। अगला स्टेट है हमारा वेस्ट बंगाल। कौन सा है भाई? वेस्ट बंगाल मतलब पश्चिम बंगाल। अब इसको याद रखते हैं, इसको याद करते हैं बढ़िया से। देखो एक चीज सर, अच्छा फिर से बताने के लिए, कोई बात नहीं, ये मेरा काम है भाई, ठीक है। अगर समझ में नहीं आता तो ये मेरा काम है, इसको बताना, हर चीज को बताना मेरा काम है, ठीक है। देखो आपने एक वेब सीरीज देखी होगी, अरशद वारसी नाम है ना उस हीरो का, तो उनकी थी वो, और उनकी वेब सीरीज थी काफी डरावनी जिसमें मुखोटा पहनता है, और उस वेब सीरीज का नाम था असुर। क्या नाम था भाई? असुर। तो शायद आपने देखी हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट दिखाई देती है और काफी डरावनी दिखाई दे रही थी, ठीक है। तो असुर एक वहां पे ट्राइब दिखाई देती है जो कि मुखोटा पहनती है, और आपने देखा भी होगा। फिर उसके साथ साथ, बहुत बढ़िया बेटा, थैंक यू सर, अच्छा ठीक है, चलो ठीक है। तो असुर जो दिखाई देती है, फिर उसके बाद एक और दिखाई देती है वहां पे, बिरहोर। क्या नाम दिखाई देता है उसका भाई? बिरहोर। ये भी वहां की एक इंपॉर्टेंट ट्राइब दिखाई देती है। इसके साथ साथ जो मैंने अभी बताई संथाल, वो भी यहां दिखाई दे रही होती है, ठीक है। संथाल भी वहां दिखाई देती है। सर आपका टीचिंग मेथड एक्सीलेंट, थैंक यू सुभाष, थैंक यू मेरे भाई, ठीक है। तो यहां पे संथाल भी दिखाई दे रही होती है, हो भी दिख रही होती है, और आपकी मुंडा भी यहां पे भी दिख रही होती है। तो ये क्यों दिखाई देती है तीनों? क्योंकि आपको याद होगा ये जो बंगाल का एरिया दिखाई देता है वो बिहार भी पहले कवर कर लेता था। तो इस वजह से बहुत सारी ट्राइब्स जो बंगाल या बिहार में दिखती हैं वो एक दूसरे के इंटरलिंक करती हुई दिखाई देती हैं। तो इस वजह से आप ये पांचों जल्दी से लिखें, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक और लिख लेना, लेपचा भी लिख लेना, ठीक है, लेपचा जल्दी से लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। इसकी पीडीएफ आपको सबको मिल जाएगी जिसमें और बहुत सारी ट्राइब्स हैं, लेकिन जो जो इंपॉर्टेंट है वो तो मैं आपको याद करवा ही दूं। हो भी है, हाँ हो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है हो, ये लिखी हुई है हो, ठीक है। आगे बढ़े। सर एक बार और बता दीजिए, ठीक है एक बार और बता देता हूं। देखो वेस्ट बंगाल की बात कर रहे हैं, वेस्ट बंगाल में आपको दो बिल्कुल अलग अलग दिखाई देंगी, तीन दिखाई देंगी, तीन बता दी हैं। एक दिखाई देगी आपको असुर। अब ये कैसे याद करेंगे? जब आप देखेंगे कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट तरीका बता रहा हूं। आपने देखा है ना वेस्ट बंगाल में एक देवी की पूजा होती है जिसका नाम है दुर्गा माँ, ठीक है। आपने देखा होगा माँ दुर्गा की पूजा होती है वहां, और दुर्गा माँ की जब पूजा हो रही होती है तो किसके लिए पूजा होती है? असुर को मानने के लिए पूजा होती है। तो आपको इस तरीके से याद कर लेना है कि जो असुर ट्राइब है वो आपकी वेस्ट बंगाल में दिखाई देती है। अच्छा एक चीज और, बिल्कुल इससे उस चीज को रिलेट मत करिएगा कि ये असुर होते हैं या कुछ, बिल्कुल भी ये बोलना नहीं चाह रहा हूं, बस याद कराने के लिए करा रहा हूं, ठीक है। फिर दूसरा बिरहोर है ना, क्यों? क्योंकि वहां पे जो बहुत सारे बिहार के बच्चे हैं वो भी वेस्ट बंगाल में चले जाते हैं अपनी तैयारी करने के लिए, पढ़ने के लिए, तो वो बिरहोर मतलब बिहार के बच्चे, ठीक है। फिर संथाल, हो और मुंडा, ये तीनों कॉमन है आपके झारखंड बिहार वाले जोन की। क्यों? क्योंकि पहले बंगाल का ही एरिया हुआ करता था वो, ठीक है। तो ये तीनों कॉमन है। अब जो बिहार के और इन सब के एरिया के बच्चे हैं वो बहुत लेप, मतलब लेप देते हैं, किसी को भी लेप देंगे, है ना। लेप देंगे ना मतलब कि वो अगर कुछ भी कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसको बढ़िया से एकदम रट लेते हैं, ठीक है। तो फिर लेप देना किसी को भी, लेपचा, ठीक है। अब हो गया, जल्दी से बताओ, अब क्लियर है? ठीक।
अब चलते हैं अगले स्टेट पे, और अगला स्टेट जो दिखाई देता है वो दिखाई देता है सिक्किम। कौन सा स्टेट दिखेगा भाई? सिक्किम दिखाई देगा। और सिक्किम के बारे में जानते हैं। आपको याद होगा वो ज़माना जब मैंने सिक्किम के माउंटेन्स बताए थे, और वो चीज़ भी आपने कभी नोटिस की होगी शायद कि हमारा जो भारत दिखाई देता है वो कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा होता है। ऐसा ही कुछ दिख रहा होता है। तो जो ये भारत दिखाई दे रहा है, अगर मैं इसको देखूं, इसको समझूं, तो ये जो एरिया है, ये जो एरिया है और यहां से यहां तक का जो एरिया है, वो एक ही तरीके के लोग वहां दिख रहे होंगे इस माउंटेन वाले जोन में। सर पीसीएस के लिए आपसे जियो पढ़ना है ऑफलाइन। बढ़िया, ठीक है, पहले अभी यहां पढ़ लेते हैं, ठीक है, पहले इसकी बात करते हैं फिर इस पर भी बात करेंगे, ठीक है। तो ये जो एरिया है, तो यहां पर आप देखेंगे कि एक ही तरीके के लोग दिख रहे होंगे। तो मैंने आपको उत्तराखंड जब बता रहा था, कौन सी जगह बता रहा था? यूके। तो आपको बताया था कि वहां एक ट्राइब आती है, वो कौन सी है? वो है आपकी भूटिया। याद है, मैं आपको बताया था कि एक ट्राइब है जिसका नाम भूटिया दिखाई देता है। तो ये भी यहां पर एक ट्राइब मिलेगी जिसका नाम सेम इसी जोन के नाम पे होगा, वो भी कौन सा? भूटिया। आरएएस एग्जाम है सर जी, ठीक है, बढ़िया। कब है भाई एग्जाम आरएएस वाला? कब है? तो पहली ट्राइब कौन सी हो जाएगी? भूटिया हो जाएगी। क्लियर है ये बात? फिर जैसे ही आप उससे आगे बढ़ेंगे तो भूटिया बहुत क्या होते हैं? खास होते हैं। क्या होते हैं भाई? खास होते हैं। तो अगली ट्राइब हो जाती है खास। फिर यहां से आगे बढ़ोगे तो भूटिया था आपके पास, फिर भूटिया बहुत खास था, तो उसे हम क्या करेंगे? उसको हम लिम्बू करेंगे। लिब्बू क्या करेंगे भाई? उसे हम लिब्बू लिब्बू करेंगे या लिम्बू लिम्बू करेंगे, तो हो जाएगा अगला लिम्बू। क्या हो जाएगा भाई? लिम्बू। लिम्बू हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास एक भूटिया है। भूटिया क्या है? बहुत बढ़िया है, हमारे लिए बहुत खास है। तो बहुत खास है तो उसे हम लिंबू का क्या पिलाएंगे? एक जूस पिलाएंगे, ठीक है। क्या पिलाएंगे भाई? लिंबू का जूस पिलाएंगे। और वो क्या करेगा? फिर वो तमाशा करेगा तमांग में। क्या करेगा? तमाशा तमांग में। तो तमांग अगली ट्राइब हो जाती है। तो यहाँ पे 4 ट्राइब्स दिखाई देती हैं आपकी, और वो कौन सी हैं? आपकी सबसे पहली आपकी दिखाई देती है भूटिया, और भूटिया दिखाई देगी पहली। भूटिया के बाद वो बहुत खास हो जाती है, इसलिए दूसरी हो जाती है खास। फिर उसको लिंबू का पानी पिलाएंगे तो हो जाएगा लिंबू, और वो फिर तमांग में क्या करेगा? तमाशा करेगा, तो तमांग। जल्दी से लिख लीजिए चारों, फिर आगे बढ़ेंगे। जनवरी 2025 तक प्री होगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो 2024 के सीजीएल के लिए पहले ये पढ़ लो, फिर आगे पढ़ लेंगे, ठीक। जल्दी से लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं भाई। जल्दी से लिख लो। चलो अगले पे चलते हैं, और अगला जो स्टेट दिखाई देगा वो दिखाई देगा हमारा अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश की अब बात करेंगे। और अरुणाचल प्रदेश में आपको पता है कि मैंने आपको बहुत सारे माउंटेन्स पढ़ाए हैं, और उन माउंटेन्स का नाम उन ट्राइब्स की वजह से ही उस नाम से हमने देखा कि वो माउंटेन किस नाम का दिखाई देता है। तो सबसे पहले आपको याद होगा कि मैंने मिरी ट्राइब पढ़ा, मतलब मिरी माउंटेन पढ़ाया था। तो यहाँ पे एक ट्राइब दिखाई देती है मिरी। कौन सी दिखती है भाई? मिरी। तो फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि उसी के नीचे आपको डाफला दिखाई देती है। कौन सी दिखाई देती है? डाफला। क्लियर? तो दूसरी ट्राइब हो जाती है डाफला। फिर मैंने एक और बताई थी कि मिसमिसाहट उठती है। क्या उठती है भाई? मिसमिसाहट। तो हो जाएगी अगली मिश्मी। क्या हो जाएगी? मिश्मी। तो ये 3 ट्राइब तो हमने बिल्कुल बहुत पहले से पढ़ ली थी और बहुत अच्छे से याद भी कर ली थी। तो यहां एक और होती है जिसका नाम है अका, या आका बोल दीजिए, अका बोल दीजिए, एक ही बात है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको यह भी याद होगा कि ये चारों ट्राइब जब भी एक साथ दिखाई देने लग जाएंगी
तो किसी को भी खत्म कर देंगी। क्या कर देंगी? खत्म, तो खत्मी। ठीक, तो ये चीज आपको जल्दी से याद करनी होगी, तो जल्दी से लिख लीजिए ये सारी ट्राइब्स। और ये कहाँ की हैं? अरुणाचल प्रदेश की हैं। पहला मिरी, दूसरा डाफला, तीसरा मिश्मी, चौथा अका और पांचवा खटमी। ठीक, और ये कहाँ की थी? अरुणाचल प्रदेश की थी। जल्दी से लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी से लिखिए। हो गया? चलो, बहुत बढ़िया। अब चलते हैं अगले स्टेट पे, और जो अगला स्टेट दिखाई देगा उसका नाम है असम। क्या नाम है भाई उसका? असम नाम है। उसके बारे में देखते हैं। असम में आपको याद होगा तो असम का बॉर्डर अरुणाचल प्रदेश से लगा हुआ दिखाई देता है। अगर लगा हुआ दिखाई देता है तो यहाँ पे आपको याद भी होगा, मैंने एक हिल्स यहाँ पे भी पढ़ाई थी जो कि मकड़ी के नाम से थी। तो पहला कौन सा हो जाएगा भाई? मिकिर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? मिकिर हो जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ की ट्राइब दिखाई देती है। अब जो मिकिर दिखाई देगी तो आपको ये भी याद रखना होगा कि जैसे ही आप मिकिर के बारे में पढ़ते हैं तो वो बहुत ज्यादा क्या है? वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। इसीलिए खतरनाक है क्योंकि वो अपने साथ क्या रखती है? बोरा रखती है। क्या रखती है भाई? बोरा। तो बोरा भी एक ट्राइब दिखाई देती है यहाँ पे, और कई बार पूछी गई है भाई। डन 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 डन, बहुत बढ़िया, डन। ठीक है, अब बोरा रखती है और वो किसी को भी उठा के ले जाती है। क्यों? क्योंकि वो चकमा देने में बहुत खतरनाक है, बहुत शानदार है। तो यहाँ पे चकमा, तो लिख लीजिए ये जो तीनों ट्राइब हैं वो वहां की दिखाई देती हैं। पहला मिकिर, दूसरा बोरा और तीसरा चकमा। ठीक है, जल्दी से लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी से करिए। हो गया? चलिए, सभी का हो गया भाई? बढ़िया। अब अगला स्टेट आता है असम के बाद नागालैंड। नागालैंड। अब नागालैंड में अगर आपको बताऊं तो नागालैंड बहुत इजी है। नागालैंड में सीधे सीधे आपको क्या लिखना है? सीधे सीधे लिखना है नागा ट्राइब। कौन सी ट्राइब लिखनी है भाई? नागा ट्राइब। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है वहां की। ठीक है, तो इसी के नाम पे क्या लिखा जाता है? इसी के नाम पे आपको याद रखना है, इसी के नाम पे आपको नागालैंड का नाम रखा गया है, और ये चीज आपको याद रखनी है। जल्दी से लिख लीजिए, फिर अगले स्टेट पे चलते हैं। इसको खत्म करने के बाद आप देखेंगे कि एक नया स्टेट आएगा जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है मणिपुर। क्या नाम दिखाई देता है भाई? मणिपुर। तो मणिपुर में यही लिख दे रहा हूं। ठीक है, तो आपको याद होगा मणिपुर जब आप देखोगे तो इसकी लोकेशन बिल्कुल नागालैंड से नीचे दिखाई देती है। आपने कभी नोटिस किया होगा तो नागालैंड से नीचे दिखाई देती है, और यहां पर भी नागा ट्राइब के लोग दिख जाते हैं। और एक ट्राइब और है माओ। ठीक है, क्या नाम है भाई? माओ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी जाती है, बहुत बार पूछी गई है। ठीक है,
बहुत बार पूछी गई है। और एक बच्चे ने बताया है कुकी, बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छी ट्राइब बताई है, कुकी ट्राइब यहाँ की मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी कई एग्जाम में पूछी जाती है। और एक और ट्राइब है यहाँ की जो कि आपने शायद सुनी होगी, और उसका नाम है लुशई। सुना है आप लोगों ने? जल्दी से बताएं। एक ट्राइब और है जिसका नाम है लुशई। एक सेकंड। तो लिख लो पहले। तो जो लड़के देख रहे हैं वो यहाँ पे लुगाई मत लिख लेना भाई। पता चला कि सर इसी की जरूरत है हमको, इसीलिए हम लोग पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारे घर वालों ने हमको बोला है कि नौकरी लग जाएगी तो हमें मतलब शादी होके लुगाई मिल जाएगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। ठीक है, तो लुशाई है वो, लुशाई। ठीक है, लुशाई ना कि लुगाई, तो याद रखेंगे भाई। ठीक है। अच्छा, एक चीज और क्लियर बता दूं आप लोगों को, अगर नहीं पढ़ाई की ना भाई तो सच में शादी नहीं होगी, ये बात हमेशा याद रखना अब। ठीक है, तो शादी करने के लिए अच्छी जॉब होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिससे आप शादी करोगे जिस लड़की से, तो वो फिर यही कहेगी कि कहाँ पे इंस्पेक्टर हैं आप, है ना। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो एक तो नागा खुद दिखाई देता है, एक माओ दिखाई देती है, एक आपको कुकी दिखाई देती है, एक आपको लुशाई दिखाई देती है। ठीक है, जल्दी से लिख लें। क्या बात है सर? कोई बात नहीं है, कुछ बात नहीं है। ठीक, जल्दी से करें, फिर आगे बढ़ते हैं। सर आपकी हो गई है क्या? अब क्या बताएं, ये दुखती नस पे हाथ रख दे रहे हो तुम लोग। ठीक है, चलो अगले पे लिखो मिजोरम। मिजोरम, अब मिजोरम जल्दी से कंप्लीट करेंगे। हाँ, ये शादी वादी के बाद का मत पूछा करो, है ना। मिजोरम, चलो अब मिजोरम में आपको याद होगा कि एक मिजो ट्राइब भी दिखाई देती है, तो यही आप लिख लीजिए, फिर आपका हो जाएगा, है ना। जल्दी से लिख लो, गजब बच्चे हो यार आप लोग। जल्दी करो जल्दी। अरे बाप रे बाप, क्या स्माइल है सर आपकी, बेकार है या अच्छी है ये बताओ पहले तो, है। अगला लिखो मेघालय। मेघालय, और मेघालय में मैंने बहुत खुश लग रहे हैं। हाँ, मतलब आप लोगों को पढ़ाने का सौभाग्य मिला है मुझे, खुश तो होऊंगा ही मैं। ठीक है, मेघालय, मेघालय में मैंने आपको बताया था, पहला है गारो, दूसरा है खासी, और तीसरा है जैंतिया। याद होगा वो जमाना जब मैंने तीनों माउंटेन्स बताए थे कि आपको यहाँ पे ये दिखाई देते हैं, गारो, खासी, जैंतिया। सर खुश इसलिए हैं कि शादी नहीं हुआ है, नहीं तो शादी के बाद दुख ही दुख है, बिल्कुल एग्जैक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ कि गारो, खासी, जैंतिया। तो गारो ऐसे दिखाई देती है, फिर खासी दिखाई देती है, फिर आपको जैंतिया दिखाई देती है। और यही आपका ऑर्डर पूछ लेता है कि बताइए आप इस वेस्टर्न साइड से जब ईस्टर्न साइड में आते हैं, किस साइड से, वेस्ट टू ईस्ट आते हैं, तो पहले कौन सी दिखाई देगी, तो आपका फिर आंसर ये दिखाई दे जाएगा। क्लियर है ये बात? तो मेघालय में लिख लीजिए गारो, खासी, जैंतिया। जल्दी से लिखो, आपस में बात बिल्कुल मत करो, लिख लो चुपचाप। क्लियर है ये बात? अगला स्टेट लिखिए। अब ये सेवन सिस्टर्स वाला जोन खत्म हो गया, अगला लिखिए राजस्थान। राजस्थान, तो आपने देखा होगा राजस्थान में एक ट्राइब बहुत इंपॉर्टेंट दिखाई देती है। सर मैं तो इसलिए दुखी हूं
कि मेरी शादी नहीं हो रही है। अरे हो जाएगी, पहले इंस्पेक्टर तो बन जाओ। हाँ, राजस्थान में एक ट्राइब आपने बहुत सुनी होगी जिसका नाम है मीणा। सुना है आप लोगों ने इस ट्राइब के बारे में? बहुत इंपॉर्टेंट ट्राइब है भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्राइब है। और आज की डेट में सबसे ज्यादा अगर कोई तरक्की कर रहा है तो ये लोग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये मेहनत करते हैं, बहुत लग के पढ़ाई करते हैं, अपने संसाधनों का सही यूज करते हैं, और इसीलिए सबसे ज्यादा जॉब अगर किसी के पास दिखाई देती हैं तो किसके पास दिखाई देती हैं? वो इन्हीं के पास दिखाई देती हैं। क्लियर है ये बात? दूसरा, मीणाओं के बारे में अगर यहीं से जोड़ूं मैं तो इसी से जुड़ जाएगी कहानी कि जो मीणा दिखाई देते हैं वो जहां रहते हैं उसको शहर की तरह रख लेते हैं। तो सहरिया क्या दिखाई देता है भाई? सहरिया। तो अगला हो जाएगा सहरिया। और अगर शहर को देखूं तो इसी को नगर भी कहते हैं, तो नगरिया। ठीक है, तो अगला हो जाएगा नगरिया। आपको याद है भगवान श्री राम का नाम लेते हैं तो एक व्यक्ति का नाम अपने आप आ जाता है, और वो है भील, राजा भील, है ना? तो भील, तो ये भी याद रखेंगे। अब भील का नाम आ गया है तो आपको याद होगा कि उसी एरिया में जब आप देखते हैं तो एक कम्युनिटी भी दिखाई देता है, मेवाती। तो मेवाती, ठीक है, तो ये लिख लीजिए जल्दी से और फिर आगे बढ़ेंगे। सर ऐसा क्यों होता है जो राजस्थान के ज़्यादा आईएएस बनते हैं? क्योंकि वो पढ़ाई करते हैं। ठीक है, हम लोग पढ़ते नहीं हैं तो हम बनते नहीं हैं, है ना? जल्दी से लिख लो फिर आगे बढ़ेंगे। जल्दी से लिखो फिर आगे बढ़ते हैं। हो जाए तो बताइएगा। डन। चलिए अगला लिखिए गुजरात। और गुजरात में भी एक ट्राइब दिखाई देती है जिसका नाम अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, भील। एक ट्राइब हो गई भील, और एक ट्राइब दिखाई देती है यहां पे डाफर। कौन सी दिखाई देगी भाई? डाफर। जल्दी से लिख लीजिए, एक तो भील दिखाई देगी और एक डाफर भी दिखाई देगी। दीपू का आंसर आया है आईएएस तो बिहार के भी बनते हैं। निभा का आया है शिवानी सिस्टर, सब मेहनत है। बिल्कुल, क्या बात है, आप सब कितने तेज लोग हैं। जहां की बात चल रही है वो नहीं पढ़ रहे हैं, अपना आईएएस में लगे पड़े हैं अभी। मतलब मिनी आईएएस निकाल लो भाई, एसएससी मिनी आईएएस है। ठीक है, मिनी आईएएस निकाल लो सारे लोग। अच्छा एक चीज और, सारे लोग जितने भी क्लास देख रहे हैं बच्चे, वो सारे के सारे 7:45 पर शाम को, ठीक है, प्लस 9 बजे रात में YouTube पे लाइव रहेंगे। क्यों रहेंगे? क्योंकि आपके पेपर के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस हैं उसमें, प्रैक्टिस सेट के लिए, वो आप ज्वाइन करेंगे। और मैं जिस जिस बच्चे का नाम पढ़ रहा हूँ उस सभी को अगली क्लास में अगर वो लाइव नहीं आया क्लास में तो यकीन मानना फिर डांट खाएगा। ठीक है, तो 7:45 वाली क्लास 8:30 बजे तक रहेगी, और फिर आधे घंटे का गैप लेंगे, फिर 9 से 10 पढ़ेंगे। ठीक है, चलो ये हो गया। गुजरात लिख लिया सबने। गुजरात के बाद चलेंगे महाराष्ट्र पे। हाँ बिल्कुल, डेली होता है भाई, डेली होता है। रात वाली क्लास जो मेरी 9 बजे होती है, जो 9 बजे की क्लास है मेरी, वो डेली है, डेली चलती है रोजगार सेतु के ऐप पर, तो इसको डेली ही देखना है। हाँ डंडा लगाएंगे, डेली होता है। सर किसी के नेम से है मेरी, तो अपनी आईडी से ज्वाइन कर लेना। ठीक है, यूट्यूब पे रहती है 9 बजे, तो डेली ही रहती है, और आज 7:30 बजे भी है, 7:45 पे। ठीक है, चलो क्लास पहुंच रहा है। ठीक है, चलो आ जाओ अब
फिर उसके बाद अगले उस पर चलते हैं और अगला स्टेट दिखाई देता है महाराष्ट्र। क्या दिखाई देता है भाई? महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र की बात करेंगे और महाराष्ट्र में आपको पता है एक लड़की है जिसका नाम है अनुष्का शर्मा। आप सभी उनको जानते ही होंगे। तो अनुष्का शर्मा की शादी एक शानदार से क्रिकेटर से हुई और वो शानदार क्रिकेटर कौन है? उसका नाम है विराट कोहली। क्या नाम है भाई? विराट कोहली। क्वेश्चन सिलेबस वैसे होगा, हाँ बिल्कुल क्वेश्चन सिलेबस से ही हैं, वही हैं प्रॉपर। शाम वाली क्लास में भी एनवायरनमेंट के क्वेश्चन चल रहे हैं, रात वाली क्लास में 9 बजे वाली में, और जो 7:30 बजे वाली है उसमें प्रॉपर हमारे इसके ज्योग्राफी के क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ विराट कोहली। तो आपको पता है कोहली लिख रहे हैं आप लोग, तो जो आपका कोहली है वो ऐसे लिखा जाता है, बस इसमें से एच हटा दो। क्या हटा दो? एच। तो क्या हो जाएगा भाई? आपका हो जाएगा कोहली की जगह कोहली। तो यही एक ट्राइब दिखाई देती है वहां पर। क्लियर है ये बात? तो कोहली ट्राइब वहीं पर दिखाई देती है और ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्राइब है। क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट ट्राइब है। अब कोहली बहुत बढ़िया बैटिंग करता है, क्यों? क्योंकि एक बिस्किट खाता है जिसका नाम क्या है? बार्ली बिस्किट। क्या नाम है भाई? बार्ली। तो अगला हो जाएगी ट्राइब बार्ली। तो जल्दी से लिख लीजिए महाराष्ट्र की दोनों, फिर चलेंगे आगे। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। आज खत्म करनी है भाई, जल्दी से इसको खत्म करेंगे। फिर चलते हैं अगले पे, महाराष्ट्र के बाद मध्य प्रदेश, क्योंकि वो बीच में रह जाएगा वरना। तो मध्य प्रदेश में आप देखेंगे कि कोयला वहां बहुत मिलता है। तो जब कोयला बहुत मिलता है तो कोल, ठीक है, कौन सी हो जाएगी? कोल। बहुत बहुत बार पूछा गया है कोल, अच्छा सॉरी के लिखना होता है, के, कोल। ठीक है, तो कोल हो जाएगी एक। तो दूसरा आप देखेंगे कि वहां पर एक ट्राइब बहुत मिलती है जिसका आप जिक्र कभी एमपी का पेपर देंगे तो उसमें तो हर साल पूछा जाता है, गोंड। क्या है उस ट्राइब का नाम? गोंड। तो आपसे पूछा भी जाएगा कि सबसे ज्यादा जो ट्राइब्स दिखाई देती हैं वो कहाँ दिखाई देती हैं, तो आपका आंसर दिखाई देगा एमपी। क्लियर? तो बहुत सारी हैं, बहुत सारी। आपने एक सलमान का एक गाना सुना होगा, टाइगर जिंदा में आया था, बंजारा बंजारा, है ना? तो बंजारा भी यहीं दिखाई देती है। जल्दी से लिख लीजिए तीनों, कोल, बंजारा और गोंड। ठीक है, कोल, बंजारा, गोंड। गुड सॉन्ग है, हाँ बहुत गुड सॉन्ग है भाई। ठीक है, चलो अगला लिखिए कर्नाटका। कर्नाटका। अब कर्नाटका में आपको याद होगा कि एक ट्राइब है जिसका नाम आपने बहुत बार सुना होगा, बहुत बार देखी भी होगी, और उसका नाम है कुर्गी। क्या नाम है? कुर्गी। अब इसे एम मत कर लेना, के की जगह एम मत कर लेना, पर चला ये लिख लो मुर्गी, है ना? सर यही हमको पसंद है, यही हमको खानी है, तो मुर्गी कर लो। तो ये मत करना भाई, कुर्गी है, कुर्गी। ठीक, कुर्गी ये है। ठीक है, हाँ इसको हटा दो, कुर्गी है ना कि मुर्गी। मुर्गी नहीं है, कुर्गी है। ठीक है, तो कुर्गी दिखाई देगी। फिर उसके बाद एक ट्राइब और मिलती है जिसका नाम है नीलगिरी। तो आपको पढ़ाया हुआ भी है ये पहाड़ी, है ना? तो ये वहीं पे उसी ट्राइब के नाम से दिखाई देती है। जल्दी से लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चों, जल्दी लिखो। चलो अगला है कर्नाटक के बाद केरल। केरल, और केरल में याद करेंगे, देखो एक बहुत शानदार हीरो रहे हैं इस पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री में, जो अब इस दुनिया में नहीं है, और जब भी वो फादर की एक्टिंग करते थे बहुत शानदार करते थे।
उनसे शायद बेहतरीन एक्टिंग शायद ही कोई कर पाए, पिता की, ठीक है। बाकी बहुत सारी एक्टिंग तो बहुत सारे लोग अच्छी करते हैं, लेकिन पिता की एक्टिंग शायद उनसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। उनका नाम था कादर खान। क्या नाम था भाई? कादर खान। तो यहाँ पे उन्हीं के नाम पे एक ट्राइब दिखाई देती है जिसका नाम क्या दिखाई देता है? कादर, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगर आपको इनकी एक्टिंग देखनी है तो एक मूवी है राजा बाबू। क्या नाम है भाई? राजा बाबू। तो वो चीज़ आप वहाँ देखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। दीपू कह रहा है चैचू, ठीक है, चैचू के बारे में आएंगे। ये तमिलनाडु में भी दिखाई देती है, मेनली ये तमिलनाडु की है, यहाँ की नहीं है, तो तमिल में पढ़ेंगे, ठीक है। केरल में एक और दिखाई देती है, आपका हिस्ट्री का टॉपिक आएगा जब रिवोल्ट्स वाला, तो उसमें दिखाई देगी मोपला। आपने सुना भी होगा मोपला रिवोल्ट, तो ये वहीं पे दिखाई देती है, मोपला, ठीक है। तो 1921 में हुआ था ये, है ना। ये रिवोल्ट कब हुआ था? 1921 में हुआ था, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिवोल्ट दिखाई देता है, तो ये भी पूछा जाता है। तो ये दोनों जल्दी से लिख लीजिए केरल का, तो फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। जल्दी से लिख लो। फिर अगला जो स्टेट दिखाई देगा वो तमिल दिखाई देगा। कौन सा? तमिल। अब तमिल में एक तो आपने बता ही दिया है, क्या नाम दिखाई देगा? चैंचू। क्या नाम दिखाई देगा भाई? चैंचू, ठीक है, ठीक, चैंचू। अब यहां पर एक और ट्राइब दिखाई देती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, बहुत बार पूछी जाती है, बहुत बार, और उसका नाम है टोडा। क्या नाम है उसका? टोडा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत बार पूछी जाती है भाई, टोडा। तो तमिल का जल्दी से लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अगले पे चलते हैं। अगला है आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश की बात करते हैं, और आंध्र प्रदेश में आपको वही मिलेंगी जो आपको मध्य प्रदेश में मिल रही थी। एक तो कोल मिलती है, एक बंजारा दिखाई देती है, ठीक है। इन दोनों को याद कर लीजिएगा, ये दोनों कॉमन दिखाई देती हैं आपके मध्य प्रदेश में और आंध्र प्रदेश में। जल्दी से लिख लीजिए। ठीक है। एक यहां पे अलग दिखाई देती है जिसको मैं अलग से लिख रहा हूं, और उसका नाम है कोया। कौन सी दिखाई देती है भाई? कोया। ये अलग दिखाई देती है। कोल, बंजारा ये कॉमन है, कोया अलग है, तो उसको अलग लिख लीजिएगा, ठीक। फिर चलते हैं अगले पे, और अगला कौन सा है? फिर अगला है उड़ीसा। उड़ीसा की बात करते हैं, और उड़ीसा में हम देखेंगे कि जो वहां दिखाई देगा तो वो दिखाई देगा भूमि से जुड़ी हुई चीज। तो भूमि से जुड़ी हुई चीज दो आपको क्लियर नाम से दिख जाएगी। एक आपका हो जाता है भूमिज, क्लियर, क्या नाम दिखाई देगा? भूमिज। और एक नाम भूमि में ही जोड़ दीजिए और वो क्या हो जाएगा? भूमियां हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? भूमियां। तो ये दोनों कहां दिखाई देती हैं? ये दोनों उड़ीसा में दिखाई देती हैं। क्लियर है ये बात? तो इस तरीके से हमारी सारी की सारी जितनी भी हमारा एरिया था उसके मेन हमने सारी जो ट्राइब्स थी वो देखी। और अब एक रह गया है जिसका नाम है अंडमान निकोबार। वो अभी मैं मैप के थ्रू आपको बताता हूं। देखिए, उड़ीसा पढ़ लिया हमने, उड़ीसा से पहले हमने आंध्रा पढ़ लिया, तमिल पढ़ लिया, केरल पढ़ लिया, ठीक है। इस पे स्टार बनाते हुए चल रहा हूं, ठीक है। उड़ीसा पढ़ा, आंध्रा पढ़ा, तमिल पढ़ा, केरल पढ़ा, कर्नाटक, एमपी,
महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड प्लस मणिपुर, असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, झारखंड, यूपी, बिहार और उत्तराखंड पहले देख लिया था, हिमाचल पहले देख लिया था, जम्मू कश्मीर पहले देख लिया था, लद्दाख पहले देख लिया था। बाकी जो बचा वो हम सीधे सीधे देख लेते हैं। अंडमान निकोबार बचा था, तो अंडमान निकोबार मैप में बहुत सारे हैं यहाँ पे, तो उसको एक बार देख लीजिए। अच्छा, त्रिपुरा बचा है, ठीक है। त्रिपुरा अगर बचा है तो ये लो, ये त्रिपुरा का मैप ये रहा। ये जो मैप पहले देख लेते हैं, इसी को खत्म कर लेते हैं भाई। त्रिपुरा, यहां पे आपको एक तो मिलती है भूटिया, ठीक है, एक मिलती है आपको कुकी और एक मिलती है जो चरकमा, ठीक है, सेम है, कॉमन है, ठीक है। हाँ, जरवा भी मिलती है वहां पे। फिर यहां पे देखो, अब अंडमान एंड निकोबार की बात कर लो। ग्रेट अंडमानीज एक तो ये है, मैं अभी क्लियर कर दूंगा, बस समझ लो, ठीक है। ग्रेट अंडमानी पहली दिखाई देती है, ग्रेट अंडमानीज। फिर दूसरा ओंग, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है ओंग, ठीक है। एक जरवा, बहुत बार पूछी जाती है, जैसे प्यांशु ने बताया। एक सेंटलीज बहुत बार पूछी है, जैसे प्यांशु ने बताया। और एक और है जो कि आप देखेंगे, शैम्पेन, ठीक है। अब ये कैसे याद करेंगे कि जब भी आप समुद्र के किनारे जाएंगे तो शैम्पेन खोलेंगे तो वहां पे दिख जाएगा, क्लियर। तो ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी होगी। ये सारे के सारी जो आपके पास इस पूरे मैप में दिख रहा है, उसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि हम अपने स्टेट याद कर पाए या नहीं, ठीक है। हमने देख लिया लद्दाख, हमने देख लिया जम्मू, हमने देख लिया हिमाचल, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आपका राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, फिर आपका कर्नाटक, केरल, फिर आपका तमिल, आंध्रा, और आंध्रा के बाद देखो ये तेलंगाना में भी कॉमन है, ठीक है। जो आपका आंध्रा और वो है वो कॉमन है एकदम। फिर उसके बाद उड़ीसा, और ये जो हमने सेवन सिस्टर्स में सिक्किम सेवन सिस्टर्स में नहीं आता, पहले बता दूं, ठीक है। फिर अरुणाचल देख लिया, असम देख लिया, ये मेघालय देख लिया, इधर से आपका मिजो देख लिया, ये अभी त्रिपुरा देख लिया, यहाँ मणिपुर देख लिया था, और ये हमने नागालैंड देख लिया था, ठीक है। तो आज हमने इतना खत्म किया। अगली क्लास में हम नया टॉपिक उठाएंगे और वो टॉपिक होगा ड्रेनेज सिस्टम। तो उसको थोड़ा सा पढ़ के बैठिएगा, इसका पूरे का रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। सेवन सिस्टर का नाम बता दीजिए ना सर, ठीक है, बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश के बाद आपका नागालैंड 2 हो गए, नागालैंड के बाद आपका मणिपुर 3 हो गए, मणिपुर के बाद जैसे नीचे आओगे तो फिर आपको कौन मिलेगा, मणिपुर के बाद मिजोरम मिलेगा, 4 हो गए, मिजोरम से फिर त्रिपुरा 5 हो गए, फिर मेघालय 6 हो गए, और बीचों बीच में आपका हो जाता है असम, ठीक है। तो ये 7 हो गए। तो आज के लिए थैंक यू सो मच। बढ़िया से पढ़ो, बढ़िया से रिवाइज करो, जितना पढ़ा दिया है बहुत बढ़िया चल रहा है आप लोगों का, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत। अच्छा, एक चीज और, सारे लोग 9 बजे वाली क्लास में भी आएंगे और 7:45 जो क्लास होती है यूट्यूब पे उसमें भी आएंगे। मुझे सारे दिखने चाहिए वहां पे भाई, ठीक है। तो सारे लोग वहां होने चाहिए। आप बेस्ट टीचर हैं सर। अच्छा, थैंक यू। चलो, बाय बाय, टेक केयर।